हेलो यूट्यूबर्स। आज के इस जावा सीरीज़ में हम बात करेंगे वेरिएबल को लेके। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि मैंने डेटा टाइप बनाया था और डेटा टाइप के साथ एक कैरेक्टर को भी असाइन किया था, जैसे इंट ए, लॉन्ग बी, बुलियन सी। तो ये जो ए बी सी जो मैंने असाइन किया था इसे हम वेरिएबल कहते हैं। एक्चुअली में ये वेरिएबल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वेरिएबल? So, according to the definition, a variable is a name which is associated with a value that can be changed. यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वेरिएबल जो है ये टेम्पररीली मेमोरी में एलोकेट होता है, यानी कि सिस्टम का रैम पे। और इसका जो वैल्यू होता है वो कभी भी डिलीट हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन आई राइट इंट ए इक्वल्स टू 100, तो ये जो मैंने ये लिखा यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 100, इसमें ए क्या है? ए वेरिएबल है। हेयर वेरिएबल नेम इज़ ए विच इज़ एसोसिएटेड विथ वैल्यू 100, जिसके अंदर वैल्यू 100 स्टोर है। इंट इज़ अ डेटा टाइप that represent that this variable can hold integer value। तो मैंने जब लिखा यहाँ पे int a इक्वल्स टू 100, इसका मतलब है कि ये a का टाइप क्या है? इंटीजर। और a क्या है? एक टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन एरिया है जिसमें 100 स्टोर हो रहा है। आइए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिस्टम का रैम है। इसमें जितना भी बॉक्सेस आप देख पा रहे हैं ये छोटा छोटा मेमोरी एलोकेशन एरिया है जिसमें टेम्पररी हम वैल्यू को एलोकेट करेंगे। सो दिस इज़ द रैम वेयर ब्लैक बॉक्सेस इंडिकेट्स अ स्टोरेज एरिया। तो अगर मैं सेकंड पिक में जाऊं और मैं लिखता हूं इंट ए इक्वल्स टू 100, तो इसका मतलब क्या होगा? एक जगह में 100 असाइन हो गया और इस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया का नाम है ए। ठीक उसी तरह से मैंने लिखा इंट बी इक्वल्स टू 600, तो उसी तरह से 600 एक लोकेशन पे एलोकेट हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग ए एंड बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि देखिए जब ये रैम पे बनता है तो हमें नहीं पता होता कि ये कौन सा लोकेशन पे बना है। ये 600 जो है ये फर्स्ट रो का लास्ट लोकेशन पे बना है। हो सकता है कि ये सेकेंड रो का लास्ट लोकेशन बने या सेकेंड रो का मिडिल लोकेशन पे बने, ये कहीं पर भी बन सकता है। तो लोकेशन से अगर हम लोग इसको कॉल करेंगे तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ये कौन से लोकेशन पे बनने वाला है। लेकिन अगर वेरिएबल का नेम असाइन करते हैं जैसे इंट ए इक्वल्स टू 100, तो अगर हम ए को कभी भी कॉल करेंगे तो वो कोई भी लोकेशन पे जाए हमें पता चल जाएगा कि ए को कॉल किया गया है, मतलब मेरे को 100 रिटर्न करना है। तो और एक चीज़ है कि वेरिएबल का नेम कभी भी सेम टाइप का नहीं हो सकता है। अगर आपने ए बना दिया है तो दूसरा ए नाम से वेरिएबल नहीं बनेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। इसीलिए आप इंट ए इक्वल्स टू 100 अगर स्मॉल में ए देते हैं तो वो एक अलग वेरिएबल बनता है। अगर आप इंट कैपिटल ए इक्वल्स टू 100 देते हैं तो वो एक दूसरा कैपिटल ए नाम का वेरिएबल बनता है। यानी कि स्मॉल ए और कैपिटल ए में डिफरेंस कंपाइलर को समझ में आ जाता है, लेकिन सेम केस सेंसिटिव में नहीं बनेगा। जैसे इंट स्मॉल ए में भी अगर 100 लिखते हैं और दूसरा वाला भी अगर इंट स्मॉल ए में 100 लिखते हैं या 200 लिखते हैं, कुछ भी लिखिए, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट करेगा और वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि सेम वेरिएबल नेम असाइन नहीं हो सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसके बारे में अभी मैंने बात किया कि देखिए मैंने एक क्लास लिखा है और इस क्लास में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एक है इंट ए इक्वल्स टू 100 और सेम नेम से ही एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए इक्वल्स टू 200। और देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। एक इस ए को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे ए को कॉल किए हैं और इस ए को कॉल किए हैं यहाँ पे। तो जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, वेरिएबल ए इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। यानी कि हम सेम नेम से दो वेरिएबल नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल ए और यहाँ पे कर देता हूँ कैपिटल ए, अब देखिए दोनों ए हैं लेकिन एक स्मॉल में है एक कैपिटल में है। कंपाइल करते हैं, देखिए क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। एक ए का 100 है और कैपिटल ए का 200 है। तो इंटीजर वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ स्मॉल ए और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, कंपाइल किए, इससे रन करते हैं। देखिए इंटीजर वैल्यू ऑफ स्मॉल ए 100, इंटीजर वैल्यू ऑफ कैपिटल ए 200। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डेटा टाइप
को डिक्लेयर किया जाता है और वेरिएबल्स क्या है। थैंक यू।